9 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कार्यालय से जो चिट्ठी आई थी हमारे को, आंदोलन जिसे स्थगित किया था, उन चिट्ठी पर लिखी हुई मांगों को लेकर और कुछ और मांगे हैं जो उन मांगों को लेकर हमने पहले 26 फरवरी का दिल्ली कूच का प्रोग्राम दिया था। उसके बाद हमने फिर जो हमारे दूसरी फॉरम हमारे साथ आई है, किसान मजदूर मोर्चा और दक्षिण भारत से बहुत सारे जो संगठन हैं हमारे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक में मिले हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा दोनों की साझी कॉल है। इस पर 13 तारीख को हम दिल्ली जा रहे हैं, तो उसके लिए तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। किसान अपनी हकों की, किसान और मजदूर मांगों को लेकर बिल्कुल तैयार है दिल्ली जाने के लिए। और हरियाणा में भी आपने देखा भी पंचायतें भी हो रही हैं, ट्रैक्टर मार्च हो रहे हैं, बहुत बड़ा जो साथ है। अगर अम्बाला से लेकर सोनीपत तक, दिल्ली तक, अगर डबवाड़ी से लेकर ये NH 9 की बात करें, दोनों रास्तों पर जितने भी हमारे ज़िले आते हैं, दोनों तरफ से पूरे का पूरा जो तैयारियां हैं, लोग राशन इकट्ठा करके, लकड़ी पानी की व्यवस्था करके जो जानने को तैयार हैं। और कल हमारी जो केंद्र सरकार के 3 मंत्री आए थे, चंडीगढ़ में मीटिंग भी हुई थी, लेकिन वो मीटिंग में अभी वो समय लेके गए हैं। कुछ मांगों पर सहमति बनी है, जो मेन मुख्य मांगे उसके ऊपर वो समय लेके गए भी। हम अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करके बताएंगे। तो हमारी 13 तारीख की तैयारी पूरी है। मेरे ख्याल मेरे को इस पे कहने की कोई बात नहीं, पिछली बार तो इससे भी ज़्यादा तैयारियाँ थी, लेकिन किसान है जो पत्थरों से ही टकरा के अपनी खेती पैदा करता है, मिट्टी में सारा दिन मिट्टी होता है, तो उसको ना तो मिट्टी रोकेगी ना पत्थर रोकेंगे। उसका हमारा टीचा दिल्ली जाना है। हमारा जो हमने मांगे हैं वो दिल्ली सरकार से है। तो रास्ते में कहीं सरकार कोई बंदिश डालती है, रोकती है, उससे हमारे जो भाईचारा, दूसरा सारे हमारे साथी हैं, हमारे आवाम हमारे अपनी हैं, तो उनको कोई परेशानी आती है, रोड रुकते हैं तो कुछ कहते हैं, उसमें किसान की कोई जो है कसूर नहीं है, वो सरकार कसूरवार होगी। इसमें हमारे गुरुद्वारा साहब में जाके, जो गांव में गुरुद्वारे हैं, मान लो गांव में गुरुद्वारा है, मंदिर है, कहीं मुसलमान भाईचारा तो मस्जिद है, कहीं ईसाई भाईचारा तो चर्च भी हैं, वहाँ कोई भी अगर गांव में जब रहते हैं, किसी भी गुरुद्वारे में या मंदिर में अनाउंसमेंट करानी है, कोई भी काम हो, तो वहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं भी किसी ने आना है, कोई किसी भी पार्टी का हो, किसी का भी हो, कोई प्रोग्राम हो, गाँव में अनाउंसमेंट होती है। तो ये जो किसानी और मजदूरी की मांगों को लेकर अनाउंसमेंट होती है, उसके ऊपर भी जाके कह रहे हैं भी आप अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, क्यों भी ये कोई हम अपने देश के नागरिक हैं, हम किसान हैं। तो ऐसी बंदिशें, इसको किस दिशा की ओर लेके जाना चाहती है सरकार भी, जो अनाउंसमेंट पर बैन लगा रही है। गुरु घर में भी किसानों के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी है। जो गांव है किसान और मजदूर का है, मांगे हमारी किसान और मजदूर की है, और अनाउंसमेंट अंदानी अंबानी के लिए करेंगे गुरुद्वारे में भी, अंदानी अंबानी आ रहे हैं उसके लिए आ जाओ। ये बिल्कुल जो है तानाशाही की नीति पर सरकार उतर आई है। गाँव में जाकर सरपंचों के पास जाया जा रहा है, सरपंचों को कह रहा है भी इनको रोका जाए। हमारे जितना भी हमारी भारतीय किसान एकता की टीम सिरसा में पूरे तनदेही से इस आंदोलन में लगी हुई है, तैयारियां कर रही है। जो भी हमारे साथी गांव में, जो 2-3 साथी आगे लग के काम करने वाले होते हैं, बाकी गांव वालों ने उनको जिम्मेदारी दे रखती है, सहयोग सारे पूरे गांव का होता है। उनके घर पुलिस जा रही है, वो कहते भी आप ना जाओ, दिक्कत आ जाएगी। ये एक कल प्रेस भी रिलीज हुई थी, बाद में उन्होंने वापस ले ली। उसमें लिखा था भी जो भी किसानों को कोई साधन देगा उसकी आरसी रद्द कर दी जाएगी। बीच में सोशल मीडिया पे यही आ रहा है भी इनको डीजल नहीं दिया जाएगा। तो किसान को क्या पेश करना चाहती है सरकार जी? कैसे किसान को, देश में किसान की एक पूरे वर्ल्ड में एक क्या मैसेज देना चाहती है भी किसान कोई बाहरी आक्रमण करने आ रहा है अपने देश में? हम अपने ही देश के नागरिक, हम अपनी ही सरकार से दिल्ली में जाके, अपनी ही दिल्ली में जाके, राजधानी में जाके हम अपनी मांगे मनवाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा हिटलरशाही तानाशाही रवैया जो है देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, और किसान मजदूर के साथ हो रहा है, आवाम के साथ हो रहा है, कभी भी सहनीय नहीं है। क्योंकि अब सरपंचों की बात कर रहे थे, मान लो सरपंच नुमाइंदा है, चुना हुआ नुमाइंदा है, तो हम कोई आंदोलन जो है सरपंच से पूछ के करेगा। किसान या मजदूर ने आंदोलन करना, वो सरपंच से पूछ के करेगा, या किसी MLA MP से पूछ के करेगा। जब मेरे भूख लगी है तो मैं खाऊंगा तो अपने भूख के हिसाब से ना। जब हमारे हकों पर डाका डाल रही है सरकार, जब हमारे हक छीने जा रहे हैं, तो आंदोलन तो करना पड़ेगा। मांगे क्या है हमारी? मांगे तो है हमें MSP पर गारंटी का कानून बने, जो प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात का मुख्य था तब लिखित में दिया था भी हमारे को ये MSP पर गारंटी का कानून बनना चाहिए, और स्वामीनाथन आयोग के तहत फसलों के भाव मिलने चाहिए। तो ये पहली मांग है।
ये मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री, इनकी भी मांग थी, हम तो उसी मांग को मांग रहे हैं। अगली मांग क्या है? किसान और मजदूर की संपूर्ण कर्जा माफ़ी, जो लगभग 11,500 करोड़ के आंकड़े हैं। तो 14,500 करोड़ तो इन्होंने 2-3 पूंजीपतियों का ही माफ़ कर दिया, ये तो पूरे देश के किसानों और मजदूरों का कर्जा है, तो ये भी है। तीसरी मांग जो हमारी ज़मीनें छीनने के लिए 2013 जो भूमि अधिग्रहण बिल था उसको संशोधन करके बिना पूरे भाव दिए, बिना 70% लोगों की सहमति लिए ज़मीनें छीनने का काम किया, उसको विरोध करते हैं। हमारी मजदूरों की भी एक मांग है बहुत बड़ी। अब मजदूर को मनरेगा स्कीम चली हुई है, मनरेगा के तहत 100 दिन का ही उनको रोज़गार मिलता है। आप देख लो, एक परिवार पालना किसी बंदे ने, वो 100 दिन के रोज़गार से 365 दिन अपने बच्चों को कैसे खिला देगा? भी उसको 200 दिन करके उसका मेहनताना 700 रुपये का जाए और उसको खेती सेक्टर से जोड़ा जाए, ये भी हमारी मांग है। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं। पहले तो हम सरकार से अपील भी है, चेतावनी भी है, आपने पहले भी करके देख लिया। ये हरियाणा का जो मिजाज है अलग तरह का है। हरियाणा के लोग अगर आप शांति से जाने दोगे तो हो सकता है कम जाए। अगर आपने रोकने की कोशिश की, अब जो चल रहा है सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये बैरिकेड देख रहे हैं, तो और हमारे किसान हैं जो मतलब ताकत से जाएंगे। भी हमारे किसान भाई अपनी राजधानी में जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उनके साथ ऐसा मतलब व्यवहार किया जा रहा है, उनको दिखाया ऐसा जा रहा है कि कहीं बहुत बड़े टेररिस्ट आ रहे हैं या बहुत बड़े देश को लूटने के लिए लोग आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हम देश के किसान हैं, देश के मजदूर हैं, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जरूर जाएंगे।